बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। नीले नीले अंबर में काले काले बादल छाए, ठंडी ठंडी हवा भी अपने संग ले करके आए। नीले नीले अंबर में काले काले बादल छाए, ठंडी ठंडी हवा भी अपने संग ले करके आए। देख सुहाने मौसम को सुंदर मोर निकल कर आया, कुछ कुछ बच्चे लगे झूमने, कुछ बच्चों ने शोर मचाया। अब आपको पता है इसमें मैंने क्या सुनाया, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तुम बताओ इसमें क्या क्या चीजें आई, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी हमने कुछ न कुछ विशेषता बताई है। पहला है नीला नीला अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है? अंबर का मतलब आकाश कैसा है? नीला नीला, ठीक। फिर दूसरा था हवा। हवा कैसी थी? ठंडी ठंडी, ये 2 बार आया है। फिर तीसरा था मौसम। मौसम कैसा था? सुहाना। और वो सुहाना मौसम देखकर कौन निकल के आया बाहर? सुंदर मोर। मतलब मोर कैसा? सुंदर। और बच्चों ने जो शोर मचाया वो कितने थे? बच्चे और बच्चों 2 बार आया है, दोनों ही कुछ कुछ थे। कुछ कुछ बच्चों ने शोर मचाया और कुछ बच्चे झूमे, यही था। अब मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब हमारे पास क्या है। संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा है, ये सब संज्ञा है, यानी किसी न किसी चीज, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम हैं। और इनकी इधर मैंने कोई न कोई विशेषता लिखी है या बताई है, ठीक। अंबर नीला, हवा ठंडी, मौसम सुहाना, मोर सुंदर, बच्चे कुछ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये हमारी विशेषण की परिभाषा, ठीक। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ विशेषण के प्रकार की ओर। सबके प्रकार पढ़े हमने, अब विशेषण के प्रकार का नंबर आ गया आज। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब होता है कि जिस संज्ञा की हम विशेषता बता रहे हैं ना, जो संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर स्थान है, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, तो उसमें कौन सा गुण या अवगुण विद्यमान है, कौन सी उसकी दशा है, क्या उसकी स्थिति है। तो गुण का मतलब यहाँ पर सिर्फ अच्छी ही चीज नहीं आएगी, उसकी बुराई भी आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि राम एक वीर बालक है, ठीक। अब वीर बालक तो उसकी अच्छाई है, लेकिन किसी दूसरे बालक के बारे में मैंने आपसे कहा कि मोहन बेईमान लड़का है, तो उसकी बुराई भी आ रही है यहाँ। इसी तरह मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें रंग भी आते हैं, रंगों के नाम, दशाओं के नाम, स्थिति। दशाओं का मतलब स्थिति होती है, मतलब कौन सी दशा है, दयनीय है या फिर कोई सुंदर है, इस तरह की दशाएं इसमें आती है। फिर अब चलते हैं हम संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक सर्वनाम, संख्या से आपको समझ में आ ही गया होगा कि संख्या का मतलब होता है यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसको हम गिन सकें, ठीक, जो गिनने में आती हो, जिसकी गणना की जा सकती हो, वो संख्या। तो संख्यावाचक विशेषण इसमें क्या होता है कि आपके पास इसके भी 2 प्रकार हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक
और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित और अनिश्चित, इनके शब्दों से हम समझ सकते हैं कि निश्चित का मतलब है कि हमारे पास जो संख्या है वो ऐसी है कि जिसको हम आराम से गिनकर या देखकर या लिखे हुए वाक्य में पढ़कर हम आराम से उसको बता सकते हैं। और अनिश्चित का मतलब है कि हमें उसके बारे में पक्का पता नहीं है कि ये जो चीज है कि व्यक्ति है वो कितने हैं, क्या है, तो उसके लिए हम कुछ, कोई, थोड़े, ज्यादा, इस तरह से हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो अनिश्चित संख्या में आ जाते हैं। और जहाँ पर फिक्स संख्या होती है उसको हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाची में मैं आपको एक बता दूं, जैसे कि कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो आराम से समझ में आ रहा है ये बच्चे संज्ञा है और इनकी क्या विशेषता है कि ये 20 हैं, यानी संख्या इनकी गिनी जा रही है निश्चित, तो इसका मतलब ये निश्चित संख्यावाची सर्वनाम है। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाची देख लेते हैं कि मैंने बोला मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये कुछ जो है इसकी कोई निश्चित संख्या हमारे पास नहीं है इन बच्चों की, तो हमें पता लग रहा है कि ये अनिश्चित संख्यावाची सर्वनाम है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रकार की ओर, और उसका नाम है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मापना या मात्रा। क्या होता है परिमाण का मतलब? मापन, जिसको मापा जा सके, ऐसी चीज या उस मात्रा की दृष्टि से उसको देखा जा सके। परिमाण किसको मापते, किस किस को है हम? दूध, शक्कर, मापना या तोलना, है ना, तोलने से भी है यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास दो प्रकार के होंगे, वही निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण में हम कह देंगे कि आज हमने 4 किलो दूध लिया है, दूध की निश्चित मात्रा है कितना? 4 किलो। और अनिश्चित परिमाण में हम कह देंगे कि सब्जी में कुछ नमक डाल दो। अब कुछ पता नहीं है कि कितना डालना है, क्या है, कोई निश्चित उसका तोल माप नहीं है, इसलिए उसको अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाएगा। तो इस तरह से परिमाण का मतलब मापे जाने वाली वस्तुओं से है, जिन संख्या और वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को हम माप सकते हैं या उनका फिक्स माप अपने पास है, वो निश्चित परिमाणवाचक, और जिनको हम फिक्स माप या मात्रा हमारे पास नहीं है उनको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए सार्वनामिक विशेषण, ये अंतिम है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण से मतलब ये है कि जहाँ पर विशेषण संज्ञा के जस्ट पहले, संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम आ जाए, मतलब यहाँ तो संज्ञा है, यहाँ सर्वनाम आ जाए और यहाँ पर उसकी विशेषता आ जाए, वहाँ होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने बोला वह लड़का होशियार है, तो वह क्या है? सर्वनाम। लड़का क्या है? संज्ञा। होशियार क्या है? इसकी विशेषता। यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो संज्ञा या सर्वनाम जो होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो तो कहलाता है विशेष्य। उसको यहाँ पर विशेषण के साथ अगर लिखा जाता है और आपसे पूछा जाए कि विशेष्य क्या होता है, तो विशेष्य वो ही शब्द होते हैं जो संज्ञा के शब्द विशेषण में काम आते हैं या सर्वनाम के शब्द विशेषण में काम आते हैं, वो विशेष्य कहलाते हैं यहाँ पर। और ये होता है विशेषण। विशेषण और विशेष्य दो चीजें होती है, तो विशेषण तो विशेषता और ये विशेष्य। ठीक,
तो सार्वनामिक विशेषण समझ में आया कि संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आया है और फिर उस संज्ञा की विशेषता बताई गई है तो वहां पर होता है सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा सा और एक और विशेषण होता है, उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब ये इनके अंदर नहीं है, ये अलग से है। और ये प्रविशेषण का मतलब होता है विशेषण के साथ एक और विशेषण जुड़ा हुआ होना। यानी कि एक विशेषता तो है ही सही, लेकिन उसके साथ उसमें वो विशेषता या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। जैसे मैंने लिखा राधिका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब इसको हम प्रविशेषण कहेंगे क्योंकि ये दो विशेषताएं जुड़ गई एक साथ, बहुत भी और सुंदर भी। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। राधिका सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। इसी तरह अगर कोई कमजोर है तो बहुत कमजोर है, तो वो भी प्रविशेषण में आता है। ठीक, तो आज इस तरह से हमारा विशेषण का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। हम फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय।